जो सामाजिक दौलत है वो तुम्हारे काम आएगी। जो तुमने खजाना बना रखा है उसके लिए तुम्हारी संतान झपट लेगी, हिस्सा बांट कर लेगी और तुम्हारा कोई 2-4 साल बाद नाम लेने वाला भी नहीं होगा। इसलिए समाज के हर व्यक्ति को अपना कुछ न कुछ समय समाज के लिए अवश्य देना चाहिए। और मैं यही बात माता बहनों से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि समाज को बदलने की क्षमता हमारी माता बहनों की है। मैं बता दूं कि आसपास बुद्ध विहार है, वहाँ 250-300 लोग हर रविवार को आते हैं, जिसमें हमारी माता बहनें आती हैं, बेटियां आती हैं, बहुत सारे महान बाबा आते हैं। मेरा अपना जीवन का उद्देश्य ये जो मूर्ति देख रहे हैं, ये जो मूर्ति जो देख रहे हैं, ये लॉकडाउन से पहले ही यहाँ के जो टीम थी उन लोगों को हमने ये मूर्ति भेंट की थी। अगले रविवार को परसों के दिन 56वीं मूर्ति ज्ञातपुरा बुद्ध विहार से दी जाएगी। ये हमारा लक्ष्य है कि जगह जगह तथागत बुद्ध और बाबा साहब के बुद्ध विहार हुए। और ज्यादा न कहते हुए आज इस जो बगिया की जो मालिनी थी माता जी श्रद्धेया नारायणी देवी, आज अपनी बगिया को छोड़ करके, अपने गृह स्वामी जी को छोड़ करके और अपनी बगिया में अपने पुत्रों के रूप में जो पुष्प रूपी जो वृक्ष हैं और नाती नातनी के रूप में जो पुष्प रूपी वृक्ष छोड़ करके गई हैं, अब इस बगिया को सींचने की जिम्मेदारी उनके चारों पुत्र श्रद्धेय मान सिंह जी, श्रद्धेय सरनाम सिंह जी, श्रद्धेय योगेंद्र सिंह जी, श्रद्धेय किशोर जी और उनकी 5 पुत्र वधू श्रद्धेय राखी जी, श्रद्धेय सुषमा देवी, श्रद्धेय सुमन देवी, श्रद्धेय रानी, श्रद्धेय रूही। अब इनकी जिम्मेदारी है कि जो भी उनकी माँ, सासू माँ जो इस विरासत को, इस बगिया को जो छोड़ करके गई हैं, अब जिसमें छोटे छोटे पुष्प रूपी जो वृक्ष लगे हुए हैं, अब इस बगिया को सींचने की जिम्मेदारी उनकी पुत्र वधू और उनके पुत्रों की है कि वो निरंतर और निरंतर अपनी बगिया को सींचने का कार्य करें। जो अपने विरासत के रूप में अपने गृह स्वामी श्रद्धेय रामजीत जी को छोड़ करके गए हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अपने पिताजी और अपने ससुर का हर तरह से देखभाल करेंगे, हर तरह से प्रयास करें कि वो जितना भी हो सके उनको सुख देने का कार्य करें। कोई भी ऐसा कठोर शब्द न बोले जिससे उनके मन को किसी तरह की पीड़ा हो। यही उनका एक उद्देश्य होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस दुख की घड़ी में आई हुई सभी माता बहनों को, सभी महान बाबों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सभी से मेरा निवेदन है कि सभी 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। मेरा सभी से निवेदन है।
एक का निवेदन और करेंगे, शायद मेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं। उस पैसे को मैं बुद्ध विहारों के सौंदर्यीकरण में खर्च कर देता हूँ, उस पैसे को मैं ऐसे परिवार पर भी खर्च कर देता हूँ। जितनी भी उस बुद्ध विहार में माता बहनें आती है, मैं सभी से कह रहा हूँ कि आप जगोगी भूखी, लेकिन भूखा सोने नहीं दूंगा। तुम्हारे बहुत सारे भाई बंदे यहाँ पर बुद्ध विहार वहां पर भी खर्च कर देता हूं। और जो भी संडे के संडे वहां प्रसाद बंटता है, वो सब आपके दान के पैसे से वहां प्रसाद बंटता है। हर रविवार को बुद्ध विहार में 200, 250, 300 लोग आते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपके हमारी माता बहनें 200, 250 किलोमीटर पैदल चली जाती है। मैं मना नहीं कर रहा, मेरे मना करने से मानेंगे भी नहीं, लेकिन मैं निवेदन कर सकता हूं कि आप 2, 4, 5 किलोमीटर ग्यासपुरा बुद्ध विहार में टेम्पू से, रिक्शे से, जो भी साधन मिले उससे आ सकती हैं। अगर टेम्पू भाड़े की कोई बात आ जाए तो वो मैं दे दूंगा, लेकिन आप समाज की परिवर्तन के दिशा में आप इस कार्य को अवश्य करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, हमारा संकल्प है कि हमारे बहुत सारे लोग अपने प्रियजनों की अस्थियों को कोई राजघाट, कोई सुरो, हरिद्वार लेकर के जाते हैं, जिसमें हजारों रुपए खर्च हो जाता है। तो हमने आगरा में ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया है कि अब बहुत सारे लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, करोड़पति लोग अपने प्रियजनों की अस्थियों को कबीर घाट आश्रम में, रामबाग चौराहे के पास नारायण में, सीधे आप पर कबीर घाट आश्रम में बहुत सारे लोग अब अपने प्रियजनों की अस्थियों को कबीर घाट आश्रम पर विसर्जित करने का कार्य करते हैं, जिसमें हजारों रुपए की फिजूल खर्ची बच जाती है। उस पैसे को हम अपने परिवार पर खर्च करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी माता बहनों को, सभी महानुभावों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि सभी परिवारीजन पुष्प अर्पित करें और जहां से भी सभी महानुभाव गुजरे वहां हाथ जोड़ करके अभिवादन के साथ खड़े हो जाएंगे। मेरा परिवारीजनों से निवेदन। कौन सा